अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 है, एक्सरसाइज 13.1 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, फेसबुक आईडी, अपना पेज जो आ रहा है मेरा फेसबुक का, उसका यूज़र नेम, हर चीज़ मैंने लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 13.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन दिया गया प्रूव करने के लिए कि 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल है जी हमारे पास साइन इनवर्स 24/25 के। ये हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। सपोज करते हैं जी कि लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल है किसी एंगल थीटा की कह लेते हैं, या अल्फ़ा कह लें, बीटा, थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको XYZ में से भी कोई नाम दे सकते हैं, कोई हमने वेरिएबल इसको डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। और ये बात आपको पता है। अच्छा, इसको इस पहले उधर लेकर जाते हैं। कॉस इनवर्स है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। पावर -1 थी तो जाकर +1 होगी। अभी आपको पता है कि कॉस किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। ठीक है जी। अगर हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज, चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं। ये कोई एंगल थीटा आ रहा है हमारे पास, बेस कितनी आ रही है 4, हाइपोटेनियस कितना आ रहा है जी 5, और पीछे ये बचा परपेंडिकुलर, इसको हम x कह लेते हैं। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए। पैथागोरस थ्योरम कहाँ पर लगता है, जहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल की 2 साइडें मौजूद हों और तीसरी साइड हमने मालूम करनी है, वहाँ पर हम ये थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसको कभी भी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं कहना है, ये बात याद रखनी है। असल चीज़ यही है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। असल फार्मूला यही है और इसको इसी फॉर्म में याद रखना है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं कहना है। ठीक, क्योंकि ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ नहीं चेंज हो सकती। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, ये है एक्स का स्क्वायर आ गया। बेस 4 आ रही है, 4 का स्क्वायर आ गया। 5 5 25, एक्स स्क्वायर जमा 4 4 16। इसको उठाकर इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, -16 हो जाएगा। और इन दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ गया 9। अब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या हम अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है जी, ये कट गया, इससे ये कट गया। अंडर रूट आपको पता प्लस माइनस में होता है, तो हमने इसकी वैल्यू प्लस वाली यूज़ करनी है, माइनस की नहीं करनी, क्योंकि साइन भी पॉजिटिव आ रहा है, कॉस भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों के साथ नेगेटिव नहीं आ रहा है कि यहाँ पर -24/25 है और या यहाँ पर -4/5 है। दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर हम एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है जी। अब इसी से यही जो हमारे पास आई है, सॉरी डायग्राम है, फिगर है, इसको फिगर 1 कह लेते हैं। फिगर 1 कह लिया इसको हमने। ठीक है जी। इसी फिगर से हम दोबारा फिर लिख सकते हैं हम साइन की वैल्यू के, साइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल आता है, या साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल है। ठीक है जी, यहाँ पर एंगल थीटा रखा, थीटा रख दिया। साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल आता है जी हमारे पास, ये आपने चीज़ पढ़ी हुई है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3 बटा हाइपोटेनियस कितना आ गया 5, तो ये वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, फ्रॉम फिगर यहाँ पे लिखते हैं साथ में, फ्रॉम फिगर 1 ब्रैकेट में लिखते हैं इसे, वहाँ से हमने, यानी कि ये वैल्यू हमने अपने पास ही लिखी है, फिगर से ली है यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने प्रूव करना है बेसिकली ये चीज़। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन ऑफ 2 अल्फ़ा या 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है जी, साइन तो 2 थीटा ऐसे ही रहने दें, 2 भी ऐसे ही रहने दें। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3/5। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, ये दी हुई है 4/5, ये यहाँ पर 4/5 है, 4/5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12 12 2 24 बटा 5 5 25। ये क्या है जी, साइन ऑफ 2 थीटा है। साइन को उठाकर उधर ले जाएं, 2 थीटा क्या रहेगा हमारे पास, साइन इनवर्स 24/25। साइन इनवर्स 24/25 तो आ गया, 2 एज इट इज रहने दें। पुट करें थीटा की वैल्यू, थीटा किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स 4/5 के, इसको इक्वेशन 2 कह लें। पुट
इक्वेशन 1/2। ये वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस इनवर्स 4/5 आती है। यहाँ पर रख लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या आ रही है जी, कॉस इनवर्स 4/5। बाकी ये ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स 24/25। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। 2 कॉस इनवर्स 4/5 इसके इक्वल है साइन इनवर्स 24/25 के। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।